इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत को, इंसान जिंदा लाश है तारीख के बगैर। मेरा नाम है शहजाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरा मंडल का डॉक्टर अरुण सर और DCA मैम अनुपमा मैम का और हमारे प्रधानाचार्य सर का डॉक्टर परमात्मा सर का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थिंकर्स ने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ, कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। और नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू बी चेंज द वर्ल्ड, कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान निर्माता, कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है, उसने दहाड़ा है। तो क्या 1986 से 2020 में ये पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाए, इसको अमल में ला दिया जाए, तो हम एक नया भारत, सशक्त भारत, रचनात्मक भारत देखेंगे। तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है कि पहले था हमारे एजुकेशन में 10+2, अब उसको कर दिया गया है 5+3+3+4, यानी अब बच्चे की शिक्षा 3 वर्ष से शुरू कर दी जाएगी। 2 साल वो खेलेगा कूदेगा, उस माहौल में रहेगा। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण तब होता है जब उसका माहौल उस अनुभव में उसको ढाल दे। तो माहौल पहले उसको दिया जाएगा, पढ़ने का, पठन पाठन का, सीखने का, फिर उसके बाद उसकी तालीम शुरू कर दी जाएगी। और इसमें यह कहा गया है कि 5 ग्रेड तक और मैक्सिमम 8 ग्रेड तक बच्चे की जो शिक्षा हो उसके रीजनल लैंग्वेज में हो, उसके मदर टंग में हो, उसके लोकल लैंग्वेज में हो। क्योंकि जब बच्चा अपने भाषा में ज्ञान हासिल करेगा, बच्चा अपने भाषा में पढ़ेगा, तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा रचनात्मक हो पाएगा। और 10 दिन इसमें बैग रहित कर दिया गया है कि बच्चा आएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा, यानी इसमें कारपेंटर का काम, पेंटिंग का काम, खाना बनाने का काम और जो है और स्किल सीखेगा। क्योंकि जब हमारा बच्चा यहाँ से इंटर पास करता है, कॉलेज पास करता है, जब दुनिया की दहलीज पर कदम रखता है, तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या बनेगा। तो इसमें ये किया गया है, स्किल पर फोकस किया गया है कि बच्चा अगर किसी को आय भी प्राप्त करना हो, आमदनी भी करना है, तो अपनी स्किल के जरिए से वो हासिल कर सकता है। और इसमें स्ट्रीम को जोड़ दिया गया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अकाउंट के भी सब्जेक्ट ले सकता है, ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट ले सकता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी सब्जेक्ट ले सकता है। क्यों ना ऐसा बच्चा हो कि सब सब्जेक्ट को पढ़े, हमारी चॉइस होगी। तो इसमें स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। पहले था कि अगर कोई कॉमर्स ले रहा है तो सिर्फ अकाउंटेंसी को ही पढ़ेगा, कोई ह्यूमैनिटीज ले रहा है तो सिर्फ जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी को ही पढ़ेगा, और कोई केमिस्ट्री ले रहा है, साइंस ले रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़ेगा। और हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, यानी अब बच्चा 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, पहले में उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कभी कभी परिस्थितियां हमारी ऐसी रहती हैं कि बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं रह पाता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है। तो क्या होता था पहले, अगर वो ड्रॉप आउट कर दे रहा है तो शुरुआत से उसको शुरू करना पड़ता था। तो पहले साल में इसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसी कारणवश पढ़ाई अधूरी छूट गई है, दोबारा उसके मन में इच्छा आ रही है कि वो पढ़ सकता है, तो दोबारा एडमिशन लेकर के डिप्लोमा की डिग्री ले सकता है। दूसरे साल में उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे साल में उसको डिग्री दी जाएगी, चौथे साल में ऑनर्स दिया जाएगा। और इसमें पीएचडी को बढ़ा दिया गया है, पीएचडी को 4 वर्ष का कर दिया गया है और एमफिल को खत्म कर दिया गया है। और इसमें एक बात ये कहा गया है कि इसमें रटने की पद्धति को हतोत्साहित करके सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। यानी अब क्योंकि एग्जाम होता था, बच्चा तब पढ़ता था, अब सेमेस्टर ला दिया गया है ताकि और अच्छी तरीके से वो पढ़े, पठन पाठन का हो। और इसमें तनाव को कम करने पर जोर दिया गया है। आज देखिए कि कोटा के हालात क्या है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 28 बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनसे एग्जाम नहीं निकल रहा था, इतना पैसा लगा करके गए थे और वो वही समझ रहे थे कि एक सपना मर जाने से जिंदगी मर जाती है, जीवन मर जाता है। इसमें इस बात को जोर दिया गया है कि बच्चों से संवाद स्थापित किया जाएगा, बच्चों से अच्छी तरीके से उनकी समस्याओं से अवगत किया जाएगा, उसके जीवन में चल क्या रहा है, अपनी समस्याओं को सामने रखेगा, तभी उसको हल कर दिया जाएगा। और इसमें सीखने की प्रवृत्ति, यानी आप महफिलों में चले जाएं तो हर आदमी बोल रहा है
सीखने की पहली शर्त यह है चुप रहना। तो बच्चे कब सीखेगा? जब वो चुप रहेगा। और इसमें हेल्थ पर ध्यान दिया गया है कि बच्चा हेल्थ के प्रति सजग रहे, क्योंकि जब तक हेल्थ उसका सही नहीं रहेगा वो इनोवेटिव काम नहीं कर पाएगा, वो क्रिएटिव काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें हेल्थ के प्रति मिर्जा गालिब ने कहा था कि इफ यू आर नॉट पुअर, हेल्थ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, कि अगर आप गरीब नहीं हैं तो हेल्थ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, गॉड का बहुत बड़ा नेमत है, बहुत बड़ा अतिया है। और ये किया गया है इसमें कि क्यूट को लाया गया है। पहले हायर एजुकेशन में क्या था कि अलग अलग हमें एग्जाम देते थे, जेएनयू का अलग देते थे, बीएचयू का अलग देते थे, एएमयू का अलग देते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग देते थे। लेकिन अब बच्चे को क्या करना होगा हायर एजुकेशन में, जब 10 वो पास कर लेगा तो उसको क्यूट के जरिए कोई भी जिस रैंक के हिसाब से रहेगा उस रैंक के हिसाब से उसको यूनिवर्सिटी दे जाएगी। और इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटी को भारत में अलाउ किया गया है कि अगर कोई चाहता है तो इसमें जो है भारत में अपनी शाखाएं खोल सकता है, भारत में अपनी शाखाएं खोल सकता है और जो है इसमें ज्ञान हासिल कर सकता है। तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर ये शिक्षा पद्धति जो इस साल 4 वर्ष से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लागू हो जाएगा, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हम अपने बच्चे को रचनात्मक देखेंगे, क्रिएटिव देखेंगे, अवसाद का शिकार नहीं देखेंगे, बल्कि एक नया भारत होगा जो पढ़ने वाला होगा, सोचने वाला होगा, समझने वाला होगा, बहस करने वाला होगा, तर्क करने वाला होगा। और तर्क और बहस में सामने वाला अगर तर्क सही है तो उसको कबूल भी करने वाला होगा, इतना ही विनम्र होना चाहिए। और मैं अपनी बात को इमरान प्रतापगढ़ी के शेर के साथ खत्म करना चाहूँगा कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा